अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धमाका कहां होने वाला है? यह धमाका जमीन पर नहीं बल्कि डॉलर पर होगा और उस दिन अमेरिका का ताज उतर जाएगा। जो दुनिया आज आप जानते हैं वो कल बदल जाएगी। चीन और भारत ने वो कदम उठा लिया है जो अमेरिकी साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। यह सिर्फ एक मुलाकात की कहानी नहीं, यह कहानी है आलमी ताकत के तवाज़न के उलटने की, जहां अमेरिका तारीख का एक पुराना बाब बनकर रह जाएगा। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कैसे एक मुलाकात से दुनिया का सबसे बड़ा गेम बदल सकता है और अमेरिका किस तरह 24 घंटे में अपनी ताकत खो सकता है, तो ये वीडियो आखिर तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम जानेंगे कि दुनिया के ताकतवर ममालिक एक साथ क्यों इकट्ठे हुए। नाजरीन, शंघाई ताउन तंजीम SCO का यह इजलास महज एक रस्मी मीटिंग नहीं बल्कि आलमी सियासत में ज़ल्ज़ले की पहली झलक है। दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदगी करने वाले ममालिक एक छत के नीचे जमा हुए। चीन, रूस, भारत, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और दीगर कई रियासतें, ये वो कुव्वतें हैं जो मिलकर एक नया निज़ाम कायम करने जा रही हैं। यहां जो मंजर था वो किसी आम इजलास का नहीं, नए दौर का आगाज था। लंबे लंबे मेज, सुर्ख कालीन, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात और सबसे बढ़कर इन लीडर्स के चेहरों पर छुपी मुस्कुराहटें जो दुनिया के लिए एक खुफिया पैगाम थी। यह इजलास एक ऐसे वक्त पर हुआ जब अमेरिका दाखिली बहरानों का शिकार है और उसकी मईशत कर्जों के बोझ तले दबी हुई है। अब हम बात करेंगे कि मोदी का चीन जाना सबके लिए हैरान कुन क्यों था। भारत और चीन के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे। गुलवान वैली की झड़पें, लद्दाख का तनाज़ा और बॉर्डर पर फौजी तनाव किसी से छुपा नहीं। ऐसे में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 7 साल बाद अचानक चीन जाना सबको चौंका गया। यह फैसला किसी आम दोस्ती का नतीजा नहीं बल्कि आलमी हिकमत अमली का हिस्सा है। मोदी ने चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की और यह मुलाकात सिर्फ फोटो सेशन के लिए नहीं थी। इसमें आने वाले फैसले हुए जो आने वाले वक्त में दुनिया को झंझोड़ के रख देंगे। शी जिनपिंग और मोदी की यह मुलाकात इस बात की अलामत थी कि भारत अब सिर्फ अमेरिका पर इन्हिसार नहीं करेगा बल्कि अपने लिए नए रास्ते तलाश करेगा। इस मुलाकात में सबसे अहम बात यह हुई कि चीन और भारत ने अपने ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले जाने का इंदिया दिया। दोनों ममालिक ने कहा कि वो अपने सरहदी मसाइल पर बात करेंगे और एक प्लेटफॉर्म पर चलने की कोशिश करेंगे। ये वो अल्फाज थे कि जिन्होंने अमरीकी पॉलिसी साजों को नींद से जगा दिया, क्योंकि अगर भारत और चीन एक साथ हो जाते हैं तो अमेरिका की एशियाई हिकमत अमली धरी की धरी रह जाएगी। शी जिनपिंग ने मोदी से कहा, यह वो वक्त है कि एशिया अपनी किस्मत खुद लिखे। यह जुमला किसी आम सियासी बयान से बढ़कर एक ऐलान था। ऐलान यह था कि अब दुनिया की ताकत का मरकज बदलने वाला है। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? नाजरीन, अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी फौज नहीं बल्कि उसकी करेंसी है। डॉलर वो हथियार है जिसने दुनिया को अमेरिकी साम्राज्य के नीचे रखा। तेल से लेके सोना और आलमी तिजारत से लेके कर्जे तक सब कुछ डॉलर के गिर्द घूमता है। लेकिन अब यह दायरा टूट रहा है। अगर SCO ममालिक ने फैसला कर लिया कि वो डॉलर की बजाय अपनी करेंसियों में ट्रेड करेंगे तो अमेरिका की मईशत जमीन बोस हो जाएगी, क्योंकि डॉलर की मांग ही उसकी ताकत है। जब यह मांग खत्म हो जाएगी तो अमेरिका के खजाने में सिर्फ कागज बचेगा। नाजरीन, डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है? डी डॉलराइजेशन का मतलब है डॉलर को आलमी तिजारत से बाहर निकालना। अगर चीन युआन में, रूस रुबेल में
भारत रुपए में, पाकिस्तान रुपए में और बाकी ममालिक अपनी करेंसी में ट्रेड शुरू कर देते हैं तो डॉलर का दौर ख़त्म हो जाएगा। यह अमेरिका के लिए वो लम्हा होगा जब उसकी इक्तिसादी शरह कट जाएगी। इजलास में इस SCO पर अमली काम शुरू हो चुका है। इतलात के मुताबिक आइंदा चंद महीनों में इन ममालिक के दरमियान मुकामी करेंसियों में तिजारत का आगाज कर दिया जाएगा। चीन चाहता है कि युआन को आलमी करेंसी बनाया जाए, रूस रूबेल को फरोग दे रहा है और भारत अपनी करेंसी को मजबूत करना चाहता है। नाजरीन, अगर डॉलर गिर गया तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? डॉलर गिरने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ अमेरिका मुतासिर होगा, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें युआन में तय होंगी, IMF और वर्ल्ड बैंक की ताकत कम हो जाएगी, अमेरिका की मिलिट्री बेसेस बंद होना शुरू हो जाएंगी और इसके इत्तेहादी यूरोप और जापान भी नए मालियाती निज़ाम की तरफ झुक जाएंगे। रूस पहले ही मगरब के साथ महाजराई पर है, ईरान पर अमरीकी पाबंदियां हैं, लेकिन अब ये दोनों ममालिक एक नए इत्तेहाद का हिस्सा हैं। रूस और ईरान के पास तवानाई के ज़खायर हैं और ये उन्हें एक मजबूत हथियार देते हैं। अगर ये ममालिक अपनी तवानाई युआन या रूबेल में फ़रोख्त करते हैं तो अमरीका का डॉलर बेकार हो जाएगा। तारीख में सुपर पावर्स का ज़वाल हमेशा आहिस्ता आहिस्ता हुआ, लेकिन आज के डिजिटल दौर में ये सब कुछ महीनों में बदल सकता है। अगर डॉलर की कीमत 40 या 50% गिर जाए तो अमेरिका का मौशी निज़ाम हिल कर रह जाएगा। कर्जे आसमान को छू रहे हैं, मईशत सुस्त हो रही है और महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में अगर दुनिया डॉलर को छोड़ दे तो अमेरिका के लिए संभलना नामुमकिन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान की मईशत डॉलर पर इन्हिसार करती है। अगर आलमी तिजारत में डॉलर की जगह युआन या रूबेल ने ले ली तो पाकिस्तान को भी अपने तिजारती तरीके बदलने होंगे। ये मौका भी हो सकता है और चैलेंज भी। मौका इसलिए कि पाकिस्तान चीन के करीब है और चैलेंज इसलिए कि हमें अपनी पॉलिसियों को नए हालात के मुताबिक ढालना होगा। इस वक्त तेल की कीमत डॉलर में तय होती है। अगर ये युआन में तय होने लगे तो मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए अमेरिका की अहमियत कम हो जाएगी। सोने की कीमत भी बदल जाएगी। क्रिप्टो करेंसीज के लिए ये मौका होगा कि वो मज़ीद मजबूत होंगी या स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। अब अमेरिका इसके जवाब में क्या कर सकता है? अमेरिका खामोश नहीं बैठेगा। वो अपने इत्तेहादियों को साथ मिलाकर इस तब्दीली को रोकने की भरपूर कोशिश करेगा। मुमकिन है कि वो भारत को दोबारा अपने कैंप में लाने के लिए दिफाई डील्स करे या चीन पर मजीद पाबंदियां लगाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब कारगर होगा? जब दुनिया के 40% लोग एक फैसला कर लें तो अमेरिका के लिए रोकना मुश्किल होगा। ये तब्दीली एक दिन में नहीं होगी, लेकिन इसकी बुनियाद आज रख दी गई। अगले 5 साल में दुनिया की मैशियत एक नए दौर में दाखिल हो सकती है और अगर यह हुआ तो आने वाली नस्लें अमेरिका को सिर्फ तारीख की किताबों में पढ़ेंगी। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मालियाती खेल की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपके ख्याल में कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा फायदे में होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।